मुकाशफा की किताब ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत से 22वीं आयत तक हम इन आयात का मुतालिया कलाम मुकद्दस में से करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मुब्दा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो सर्द है ना गर्म। काश कि तू सर्द या गर्म होता, बस चूँकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूँकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूँ और मालदार भी बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उससे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाज़े पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन। आज शाम जो हवाला बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा गया और जिसमें से मैं आज शाम खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूंगा, और इस पैगाम के हवाले से कुछ बातें इसको आपके साथ खोलूँगा। एक्सपोजिटरी सरमन है ये, ताकि जो है हम इस हवाले में से अपने लिए कलीसिया के लिए खुदा की मर्ज़ी को, खुदा के मंसूबे को और खुदा की जो है कामिल मर्ज़ी को हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मुकाशफा की किताब बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब, और ये वो किताब है जिसको आजकल कलीसियाओं में या इससे पेशतर कलीसियाओं में लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। लोग इसके बारे में गलत किस्म की तालीमात, गलत किस्म के जो है मफरूज़े और गलत किस्म की तालीम अपने जहन में जो है वो रखते हैं। मैं इस चीज़ का बयान करना चाहूँगा कि ये खुदा का इल्हाम और खुदा का सच्चा कलाम है, और किसी मुसन्नफ़ ने क्या खूब कहा है कि मुकाशफा की किताब जो है ये एक जंक्शन की तरह काम करती है। जंक्शन आप समझते हैं, कभी आपने ट्रेन पे सफ़र किया हो तो जंक्शन जो है एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर सारी ट्रेनें आकर रुकती हैं। सो ये बाइबल मुकद्दस की वो किताब है जहाँ पर सारी किताबें आकर रुक जाती हैं, और यहाँ से फिर आगे मुस्तकबिल के बारे में हमें खुदा का मंसूबा, खुदा की मर्ज़ी जो कलीसिया के लिए है वो पता चलती है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, खुदा की मर्ज़ी कलीसिया के लिए क्या है, और खुदा ईमानदारों के साथ और उन बेईमानों के साथ जो खुदा को कबूल नहीं करते, जो यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल करते, उनके साथ इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। किताब की तफसील कुछ इस तरह से है कि ये किताब 22 अबवाब पर मुश्तमिल है। किताब का पहला बाब में एक रोया का जिक्र है, बाकी दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है वो इस किताब का
हमारी मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करता है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आखिरी 19 अबवाब जो हैं वो आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि कलीसिया का मुस्तकबिल कहाँ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हवाला जो है मैंने क्यों लिया। बाइबल मुकद्दस में से ये हवाला जिस पर आज मैंने तलावत की और आज पैगाम भी इसमें से सुना रहा हूँ, आज मैं इसमें से बात करूँगा हमारी रूहानी ज़िंदगी के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, चर्च की रूहानी हालत के बारे में कि चर्च की रूहानी हालत क्या है, चर्च की रूहानी हालत कैसी होनी चाहिए और चर्च की रूहानी हालत खुदा कैसे चाहता है कि चर्च की रूहानी हालत हो या खुदा चर्च को कैसे देखना चाहता है। इस किताब में आपको बहुत सी तशबीहात, बहुत से पैगाम मिलेंगे। ये 7 कलीसियाओं को पैगाम लिखा गया और ये 7वीं कलीसिया थी जो लुदुकिया की कलीसिया को ये पैगाम फरिश्ता के ज़रिए, ख़त के ज़रिए पहुंचाया गया। और आइए हवाले में से देखते हैं। लुदुकिया की कलीसिया को फरिश्ता ने ये लिखा, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मुब्दा है। इसमें जो आमीन और सच्चा और बरहक, ये टाइटल जो है अज़-खुद यीशु मसीह अपने आप को बयान कर रहे हैं, कलीसिया के सामने अपनी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि यीशु मसीह अपने आप को कलीसिया पर ज़ाहिर कर रहा है कि जो आमीन और सच्चा और खुदा की खिलकत का मब्दा का मतलब है शुरू, यानी कि जो शुरू से था, जिसकी कोई जो है इब्तिदा और इंतहा यानी अव्वल और आखिर जो है यानी वो फरमाता है। ये पैगाम यीशु मसीह फरिश्ता के ज़रिए कलीसिया को दे रहा है, लुदुकिया की कलीसिया को, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह उस कलीसिया से एक शिकायत कर रहे हैं। कलीसिया से एक शिकायत है मसीह को, और शिकायत कैसी है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। इससे पहले कि लुदुकिया की कलीसिया के बारे में ज़िक्र करूँ, थोड़ा सा अगर हम इसको जोग्राफिकली देखें, लुदुकिया के बैकग्राउंड जो है, सो लुदुकिया की कलीसिया जो थी ये 3 सदी ईस्वी में ये कायम होती है। और इसको जो है जब ये कायम की जाती है तो अंताकस रोम ने इसको बनाया था। और जब ये कायम की गई कलीसिया, ये 3री सदी में कबल उस मसीह में अंताकस रोम ने इसको कायम किया। और जब इस कलीसिया का क़याम हुआ तो ये कलीसिया जो थी ये उस शहर का एक मरकज़ थी। और ये शहर जो था ये एक अमीर तरीन शहर था। और इस शहर में ज़राअत और सनत का काम और इसके अलावा बैंकारी का काम होता था। इस शहर में जो है मेडिसिन का काम होता था। ये शहर जो है अपने अंदर एक तजारत की रूह रखता था कि इससे जो है बहुत से दूसरे ममालिक और बहुत से दूसरे शहरों में अद्वियात जाती थी। सोने का यहाँ पर काम होता था और सुरमे की यहाँ पर फैक्ट्रियाँ थीं ताकि लोग जो हैं इसमें काम करते। और ये कलीसिया जो लुदुकिया की कलीसिया थी, दे वर वेरी रिच, वो बहुत अमीर थे, वो गरीब नहीं थे, वो बहुत अमीर थे। और ये लुदुकिया की कलीसिया जो थी उस वक्त ये पुरअसाइश कलीसिया थी। ये कलीसिया उस वक्त जो थी ये इनमें बहुत सी ऐसी बातें थीं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थी। ये कलीसिया ना सिर्फ तजारत में बल्कि दुनिया की आसाइशों में, इसके अलावा ये लाइल्मी में गुम थे, ये घुमंड का शिकार थी, ये अनाप्रस्ती का शिकार थी। इसके अंदर जो है ये रूहानी तौर पर ये स्पिरिचुअली ब्लाइंड थे। इनके अंदर कोई रूहानी सिमत, कोई ऐसी समझ सोच बूझ नहीं थी, कोई खुदा के ताल्लुक से इनके अंदर शदीद ख्वाहिश, खुदा की बरक़ात, रूहुल कुद्स का तजर्बा इनके अंदर नहीं था। ये खुदा की मोहब्बत से तबई तौर पर और फितरती तौर पर ये खुदा की मोहब्बत से खाली, ये रूहुल कुद्स से खाली और ये ऐसे
जो है कलीसिया थी जो अपने अंदर अपने पैसे पर घुमांड रखती थी, अपने अंदर इल्म का गुरूर रखती थी और तजारत का गुरूर रखती थी। ये पुरसाइश कलीसिया थी और ये ऐसी कलीसिया थी जो समझती थी कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, हम पैसे से जो है हम खुदा को भी जो है खुदा के काम को बेहतर तौर पर कर सकते हैं। ये समझते थे कि पैसा जो है इनके लिए खुदा था और ये पैसे से सब चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करते थे। और यहाँ तक कि इन्होंने पैसे के साथ चर्च में भी, कलीसिया में भी, खुदा के कलाम के साथ भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ था। और ये लोग जो थे ये रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके थे और इनकी हालत जो थी दे वर स्पिरिचुअली डेड, और रूहानी तौर पर ये मुर्दा थे। जब ये मुर्दा हो गए, जब इनकी ये हालत थी, तो मसीह का पैगाम इस कलीसिया को पहुंचता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। यीशु मसीह इनसे शिकायत करते हैं कि लदूकिया की कलीसिया, तुम अपने आप को मसीह की कलीसिया कहते हो, तुम अपने आप को खुदा के लोग कहते हो, तुम अपने आप को मसीह का बदन कहते हो, तुम अपने आप को खुदा के लोग कहते हो, खुदा के खादम कहते हो। आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन तू मेरी नज़र में ना तो तू गर्म है ना सर्द। ये मिक्सचर का शिकार थे। मटीरियलिस्टिक अप्रोच और मटीरियलिज्म इनकी ज़िंदगी में था, दुनिया की आसाइशों से प्यार करने वाले, कंफर्ट जोन में रहने वाले, और ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करते थे। ये इनका लाइफस्टाइल था। खुदावन यीशु मसीह इनको कहते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ, क्योंकि ये रूहानी तौर पर मुर्दा, ये अपने आप को समझते तो जिंदा कलीसिया थे, अपने आप को समझते तो खुदा के लोग थे, लेकिन ये रूहानी तौर पर मुर्दा और खुदा की पहचान और खुदा के तजर्बे से खाली थे। खुदा की मर्ज़ी से नावाकिफ़ कलीसिया थी और ये खुदा की मर्ज़ी पर नहीं चल रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने पैगाम उनको दिया कि मैं तुझे अपने मुँह से निकाल फेंकने को हूँ। फिर वो शिकवा करते हैं कि चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खवार और गरीब और अंधा और नंगा है। यहाँ पर 5 चीज़ों का यीशु मसीह उनको जो है वो बता रहे हैं, उनसे गिला कर रहे हैं। कमबख्त वो शख्स है जो बदनसीब है, जिसे अपनी हालत का इल्म ही नहीं है कि वो किस तरफ जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मसीह ने उनको कमबख्त कहा। फिर खवार शख्स, खवार यानी अपनी नज़र में वो बाइज्जत, बावकार, बावजूद एक स्टेटस रखने वाले थे, लेकिन वो खवार। गरीब का मतलब है रूहानी नेमतों से खाली। वो समझते थे अपने आप को कि वो रूहुल कुद्स से भरे हैं, वो खुदा के लोग हैं, लेकिन रूहानी तौर पर उनकी हालत एक ऐसे शख्स की तरह थी जो रूह की नेमतों से खाली थे। उनके अंदर कोई पाक रूह की नेमतें नहीं थी, उनके अंदर कोई पाक रूह के फल नहीं नज़र आते थे। वो नेमतों से खाली और बिल्कुल ऐसे थे जिससे पलूस जो है वो ग्रंथियों की कलीसिया को लिखता है कि वो ठनठनाते पीतर और झंझनाती झांझ हैं। ये इन जैसा इनका कुछ लाइफस्टाइल था। फिर अंधे यानी बातनी आंखें उनकी बिल्कुल बंद थी। दे वर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। उनके पास कोई रोया नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई खुदा के कलाम के लिए तड़प नहीं, कोई खुदा के काम के लिए जो है जोश जज्बा और खुदा के कलाम के लिए कोई उनके अंदर ऐसी शिद्दत और ख्वाहिश नहीं थी। फिर नंगेपन का वो शिकार। यीशु मसीह कहते हैं कि तू नंगा है, यानी बेहतरीन कारोबारी हैसियत होते हुए भी वो अच्छे कपड़े पहनते, वो लिबास इस तरह का पहनते कि जैसे वो शो करते थे कि वो बहुत अमीर कलीसिया है, स्टेटस को है, लेकिन दर हकीकत
वो बातनी तौर पर रास्तबाजी से खाली, मसीह से खाली, और वो ऐसे रूहानी नंगेपन का शिकार था जिनको यीशु मसीह पसंद नहीं करते। इसी वजह से मसीह उनसे शिकवा करते हैं और उनसे मुखातिब हैं। अगली आयत में हम यीशु मसीह जो है 18वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो हम मसीह की किरदार का एक और पहलू भी हम देखते हैं। लिखा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। अब यीशु मसीह चूँकि कलीसिया के हालात से वाकिफ़ थे, वो इस कलीसिया के पहलू को जानते थे। जिस तरह आज भी मसीह कलीसियाओं से, हमारी शख्सी ज़िंदगियों से, हमारे हालात से वाकिफ़ है, उस वक्त मसीह इस कलीसिया से जब मुखातिब थे तो वो उनकी हालत के बारे में कलाम कर रहे हैं। वो कहते कि मैं तुझे सलाह देता हूँ। सलाह क्या है? कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। ये सोना जो है वो उस वक्त सोने का कारोबार करते थे। जिस तरह आज सोना बहुत कीमती है, उस वक्त यहाँ से सोना जो है वो निकलता और दूसरे ममालिक में जाता और वो ट्रेड करते थे। मसीह उनको कहता है तो मुझसे आग में तपाया हुआ सोना, यानी मुझसे तू मेरी रास्तबाजी ले, तू मेरे पास आ, तू मुझे कबूल कर, तू मुझे ले ले, तू मुझे खरीद ले। जब तू मुझे पालेगा, जब तू मुझे हासिल कर लेगा, जब तू मुझे खरीद लेगा तो तेरी ये शर्मिंदगी जाती रहेगी, तेरी ये जो है नंगापन जाता रहेगा, तेरी जो है ये कमबख्ती तुझसे छूट जाएगी। तू जो गरीब है, तू जो नंगा है, तू जो स्पिरिचुअली तौर पर डेड है, तू बहाल हो जाएगा, तू आज़ाद हो जाएगा और तू एक नई डायरेक्शन को पालेगा। मसीह उनको एडवाइस कर रहे हैं कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले। और फिर इसके साथ कहते हैं कि सफ़ेद पोशाक, जो पोशाक जो है ये पाकरू की अलामत है, ये पाकीज़गी को शो करती है कि तू मुझसे रूहुल कुद्स को ले ले, उस पाकीज़ा लिबास को ले ले जिसको पहनने के बाद तू जो है कभी जो है नंगेपन का शिकार नहीं होगा, बल्कि तेरे गुनाह आलूदा कपड़े भी जो है वो मसीह के खून से धुलकर तेरी पोशाक भी पाक हो जाएगी और तुझे पाकीज़गी का लिबादा मिल जाएगा और तू जो है एक नया मखलूक बन जाएगा और तू जो है एक नई राह और नई जिंदगी का तजर्बा करेगा। दर हकीकत मसीह उनको बहाली का पैगाम दे रहे थे, मसीह उनको जो है अपने पास बुला रहे थे, मसीह उनको जो है अपनी तरफ जो है वो रागब कर रहे थे कि जब तुम मुझको खरीद लोगे, मेरी रास्तबाजी को लोगे, मुझे अपना लोगे तो जो है तुम इन चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे और हकीकी मानों में तुम अमीर हो जाओगे। फिर वो कहते हैं कि मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ सबको मलामत करता और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। यहाँ पर एक खूबसूरत पैगाम और आलमगीर पैगाम जो है मसीह उस कलीसिया को पहुँचाते हैं और मसीह कहते हैं कि बस सरगर्म हो और तौबा कर, बस सरगर्म हो और तौबा कर। जो कुछ भी तूने किया है अपनी पुरानी लाइफ को छोड़, दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू कर, दोबारा से जो है सरगर्म हो, तौबा कर, अपने गुनाहों का इकरार कर, अपनी हालत को पहचान। तू कहाँ को जा रहा है, तेरी रूहानी हालत क्या है, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यहाँ पर मसीह जो है इस कलीसिया पर दस्तक दे रहे हैं, एक वाज़िया पैगाम, एक कॉल कि दरवाज़ा खुला है। आज भी जब हम कलीसिया की हालत पर गौर करते हैं तो इस पैगाम के ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हूँ कि चेक योर सेल्फ्स, अपनी ज़िंदगियों को चेक करें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। क्या आप इस लदूकिया की कलीसिया की तरह किसी तरह से आप अपनी सेल्फ राइचसनेस में तो नहीं गुम?
क्या आप शख्सी तौर पर अपने आप को खुदा के लोग कहते हैं, खुदा की कलीसिया भी कहते हैं, हदिये नजराने दय यकी भी देते हैं, आप खुदा के घर में भी आते हैं, आप दुआ भी करते हैं और आप समझते हैं कि मैं ये करने से मैं खुदा के मर्जी को पूरा करूँगा, मैं जो है मालदार बन गया हूँ, मैं मसीह की नज़र में एक अच्छा वफादार खादिम बन गया हूँ। तो चेक योरसेल्फ, आज अपने आप को देखें, क्या आप इस कलीसिया की तरह किसी तरह आप घमंड का शिकार तो नहीं, क्या आप किसी गुरूर का शिकार तो नहीं, क्या आप अपनी दौलत पर फ़ख्र तो नहीं कर रहे, जिस तरह लदूकिया की कलीसिया अपने माल और दौलत पर फ़ख्र करती थी, अपने घमंड पर फ़ख्र करती थी, अपने रुपए पैसे पर फ़ख्र करती थी, अपनी सेल्फ राइचियसनेस पर फ़ख्र करती थी, अपने अंदर अपने आप को जो है वो बिल्कुल दुरुस्त और पाक और खुदा के लोग समझते थे। क्या आज आप भी इस तरह से तो नहीं सोच रहे? क्या आपकी रूहानी हालत भी तो ऐसी नहीं है कि आप जो है खुदा के साथ भी चल रहे हैं और आप अबलीस के कामों में भी मसरूफ़ हैं, आप खुदा को भी खुश कर रहे हैं और आप अबलीस को भी जो है वो उसकी बादशाही में, उसके कामों में भी आपने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। चेक योरसेल्फ कि आज आपकी रूहानी हालत क्या है। अगर आज आपकी रूहानी हालत, आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है, पाकरू की नेमतें नहीं हैं, रूहुल कुद्स के फल नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी का ये लिबास, खुदा की रासबाजी, यीशु मसीह नासरी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बगैर, पाक रूह के बगैर आप पाक ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, आप रासबाज ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। यीशु मसीह के बगैर आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह जो आमीन और सच्चा और बरहक है, जो खलकत का मबदा, जो इब्तदा इंतहा, जो अव्वल और आखिर है, वो आज आपसे मुखातिब है, आज आपसे कलाम करता है कि अपनी रूहानी हालत को देखो। क्या तुम किसी गुनाह के बायस, क्या तुम किसी सुस्ती, काली या ऐसे काम की वजह से आपने कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया हुआ? आप खुदा को भी खुश कर रहे हैं और इब्लीस के कामों में भी मगन हैं, आप खुदा के पास भी जाते हैं और दुनियादारी के कामों में भी मगन हैं। ये कलीसिया जो थी उस वक्त ये कंप्रोमाइज़ कलीसिया थी, इन्होंने खुदा को भी खुश करना था और इब्लीस के कामों में भी, ये दुनिया के कामों में भी मसरूफ़ थी। चेक योरसेल्फ कि आपकी रूहानी हालत क्या है। खुशखबरी आज ये है कि जिस तरह मसीह उस वक्त इस कलीसिया को दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, आज खुदावन यीशु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। वो आपके दिल के दरवाजे के ऐन बाहर खड़े वो दस्तक दे रहे हैं। कितने सालों से वो दस्तक दे रहे हैं, कितने दिनों से वो दस्तक दे रहे हैं, मैं नहीं जानता, ये आप जानते हैं कि आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया है कि नहीं। वो आपके साथ अंदर आना चाहता है, वो आपके साथ खाना खाना चाहता है, वो आपका खुदावन बनना चाहता है, वो आपके ख़ानदान का सरबराह, आपके ख़ानदान का खुदावन बनना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी को पाक करना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी को एक मकसद देना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी को लायक और खुदा के काबिल और खूबसूरत बनाना चाहता है। इस कलीसिया में मकसद नहीं था, ये बेकैद थी, इनके पास रोया नहीं थी, ये मिक्सचर और दुनिया में मिक्स हो चुकी थी। लेकिन आज की कलीसिया जो है, जब हम आज की कलीसिया को देखते हैं तो आज की कलीसिया की तस्वीर भी जो हमें इस लदूकिया की कलीसिया की तस्वीर में नजर आती है, दे आर क्वाइट सेम, कि उन जैसे ही कामों में मसरूफ़ हैं। लेकिन पाक लोग और बेहतरीन लोग वो हैं, कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जिन्होंने अपने जामे, अपनी पोशाक बर्रा के लहू से धोई है, जिन्होंने मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लिया है। कलाम मुकद्दस में मसीह ने इसी हवाला में फरमाया कि जो गालिब आए मैं उससे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने
आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। एक खूबसूरत वादा मौजूद है। यीशु मसीह नासरी कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो इस कलीसिया को पैगाम दे रहे हैं, वो आपके साथ भी हम कलाम है कि आप अगर आज उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं, तो वो ना सिर्फ इस दुनिया में आपको जो है वो फतहमंद ज़िंदगी बख्शेगा, बल्कि आखिरत में भी आपके लिए जो है हमेशा की ज़िंदगी, और आप उसके साथ उसके जो है बादशाही में दाखिल होंगे। वो आपको तख्त पर बिठाएगा, वो आपको गलबा देगा, वो आपको जो है इस काबिल करेगा कि आप जो है उसके जो है जलाल को जाहिर कर सकें और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में आप दाखिल हो सकें। अपनी रूहानी ज़िंदगियों को चेक करें, अपनी लाइफ को चेक करें। क्या आपकी ज़िंदगियां जो हैं किसी तरह से कंप्रोमाइज़ तो नहीं है किया हुआ? क्या आपकी ज़िंदगियों में कोई घमंड तो नहीं है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह तो नहीं है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बातें तो नहीं है जो खुदावंद जिनको नापसंद कर रहा है? ये कलीसिया जो थी, ये नीम गरम कलीसिया थी। ये ना गरम थे ना सर्द थे, बल्कि ये दरमियानी, ये खुदा के साथ भी थोड़ा थोड़ा चलते थे और इब्लीस के कामों को भी करते थे। ये नीम गरम हालत जो है ये ख़तरनाक हालत है। खुदावन यीशु मसीह आपको सरगर्म देखना चाहते हैं। खुदावन यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी आपको जो है ज़बरदस्त हथियार के तौर पर बनाना चाहते हैं। आइए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम इस कलाम पर के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेंगे कि हमारी ज़िंदगियां आज किस डगर पर हैं, मैं किस सीमत में जा रहा हूं। मेरी ज़िंदगी क्या रूहुल कुद्स से मामूर है? क्या मेरी ज़िंदगी में पाक रूह की नेमतें और पाक रूह मौजूद है? हम अपनी ज़िंदगियों को चेक करेंगे। आइए दुआ करें और एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र। खुदावन कादर मुतलिक आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा